फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपको सेम चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूं जो मैं लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कशन किया था कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, और मैंने ये भी बताया था कि हाउ यू कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत सिंपल तरीके से ट्रिक्स के थ्रू कैसे लिखोगे, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो आपका है हाउ यू कैन राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जितने भी टॉपिक आपके हैं, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो आप, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लास्ट टाइम में मैं इसको आपको इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में थोड़ा बच्चों मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप लिखोगे। ध्यान से देखो, ये आपका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये बच्चों आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये देखो यहाँ पे अगर आपका 1 है, ये आपका पूरा पार्ट डी का है और ये पार्ट आपका एस का है। ठीक है बच्चों, ये पूरा पार्ट किसका है? डी का, और ये पार्ट किसका? आपका है, एस का पार्ट है। तो 3d1, अब देखो यहाँ पे 22 है, तो 3d2 4s2, फिर 3d3 4s2, 3d4 4s2। ध्यान रखो बच्चों, हाँ ये आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आप 3d5 4s1 भी लिख सकते हो। ठीक है, जब इसके बारे में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई क्रोमियम एंड कॉपर है एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम बच्चों आपका हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 3d5 और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और यहाँ पे आपका कॉपर है, ये आपका फुल फील्ड स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए रहेगा 3d10 4s1। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या लिखा? 3d4 4s2, 3d5 4s2, फिर 6 है तो 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 एंड 3d10 4s2। हम लोग बच्चों बात करेंगे किसके? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी टॉपिक आपके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सबका रिलेशन किससे है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ने जाओ ना, एक बार इसको आप जरूर देख लो कि हाउ यू कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक्स भी बताया। देखो ये आपका जो ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सब एस का नंबर है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ए डी का नंबर है। ये नंबर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमेशा पर अगर एलिमेंट्स दिया है ना, तो उसके जस्ट आगे ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर दिया रहेगा। तो अगर एटॉमिक नंबर आपका सपोज अगर 25 दिया है, तो आपका 3d5 5 हो गया, 2 आपका 4s2 हो गया। ऐसे आप उसको लिख सकते हो। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे आज किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो देखो अगर आप ध्यान से अपने बुक को देखो, अगर आप बुक में जाओगे ना, तो बुक में कैसा दिया है आपका? यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है बच्चों, ऐसा आपको देखो बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि ये जो नंबर लिखने जा रहा हूँ वो नंबर कैसे आया उसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका +2 +3 +2 +3 +4, ये आपका पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे स्कैंडियम आपका +2 +3, टाइटेनियम +2 +3 +4, वैनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम बच्चों आपका +1 से दिया हुआ है क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल है, मतलब 3d5 4s1 लास्ट में आता है, तो 1 का मतलब आपका +1 से स्टार्ट होगा। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, मैग्नीज आपका +22 +7, आयरन आपका +22 +6, कोबाल्ट आपका +22 +5, आपका निकल +2 से +4, कॉपर +1 +2, जिंक आपका +2 है। तो आपने ध्यान से देखा स्कैंडियम टू आपका +2 से यहाँ पे +7 तक इंक्रीज हुआ, मतलब मैक्सिमम किसका यहाँ पे है? मैग्नीज का, और वापस आपका +7 से लेके +2 तक आपका डिक्रीज हो गया। तो ए नंबर जो आप देख रहे हो ध्यान से बच्चों, ए नंबर कैसे आया मैं आपको आज इसके बारे में सिखाने वाला हूँ। आज आपको क्या बताने वाला हूँ कि आप ये जो नंबर देख रहे हो ना, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया बच्चों तो ये अपने आप इस नंबर को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में आपको मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मैं आप इसको रब करने जा रहा हूँ। फर्स्ट आपका जरा बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्कैंडियम +2 एंड +3 लिखा हुआ है। तो आपको पता है यहाँ बच्चों क्या स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d1 4s2। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे? स्कैंडियम +2 ब्रैकेट में आपका आएगा 3d1 एंड 4s0। बच्चों 0 क्यों आया? स्कैंडियम के पास देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया? यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो यहाँ पे आपका चार्ज क्या आ गया? +2। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3d1 4s0। अब जब ये आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, +2 भी और +3 भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? स्कैंडियम 3+ ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो गया? 3d0 एंड 4s0। अब देखो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था? 3 था, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3+, मतलब इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका 2 ही आएगा। एक आपका आएगा +2 एंड सेकेंड क्या आ गया बच्चों? +3। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो देखो अब इसके बाद आपका एक एग्जाम्पल हम लोग और लेने वाले हैं। इसके बाद का नेक्स्ट एग्जाम्पल टाइटेनियम का। नेक्स्ट आपका किसका है बच्चों? टाइटेनियम का है, Ti। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 तो 2 एंड 2 लिखा आपने। तो फर्स्ट बच्चों टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपने क्या लिखा? +2 लिखा। क्या लिखा आपने? +2। यहाँ पे 3d2 एंड 4s0 आएगा। क्या आएगा? 4s0। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन 4 है, आपने क्या किया? Ti 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 3d1 एंड 4s0, क्योंकि आपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे बच्चों तो एक इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3d1 4s0। अब आपने 4 का 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यहाँ पे, तो Ti 4+, तो ये क्या आ गया आपका? 3d0 एंड 4s0। अब देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ऑक्सीडेशन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 4 तक ही जाएगा, तो +2 +3 +4, ये देखो +2 +3 +4। ठीक है, तो जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, अगर आपको नंबर नहीं आता है कल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रोमियम का। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। तो आप यहाँ पे जानते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है बच्चों। एक तो आपका 3d4 4s2 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एबनॉर्मल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 3d5 4s1। देखो यहाँ पे आपका, देखो यहाँ 4 दिया हुआ है तो आपने 4 लिखा, 2 दिया है तो 2 लिखा है। और बच्चों क्रोमियम पता है ना आपको, ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या शो करता है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3d5 4s1। अब अगर इसका आपको लिखना है तो पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे? क्रोमियम +1। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 3d5 4s0। फिर आपका क्रोमियम +2, क्रोमियम +2, ये क्या हो गया बच्चों? 3d4 4s0, क्रोमियम +3, तो 3d3
4s0 क्रोमियम +4 3d2 4s0 क्रोमियम +5 3d1 4s0 क्रोमियम +6 3d0 4s0। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके पास, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 6 है। ठीक है, तो 6 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपको जरा ध्यान से देखो यहाँ पे पहले इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया, 1, तो यहाँ पे 4s क्या हो गया बच्चों, 0 और 3d 5, फिर आपका +2 यानी कि यहाँ पे कम होते जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएगा ना उतना ऑटोमेटिक ये नंबर क्या होगा आपका कम होगा। तो +2 +3 +4 +5 +6 देख लो ध्यान से यहाँ पे, और यहाँ पे आप मैच कर दो +1 +2 +3 +4 +5 +6। जो बच्चों आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखो, इधर भी मैंने फाइंड आउट किया है, मतलब ए नंबर जितना आपका इंक्रीज होता जाएगा ए नंबर उतना क्या होगा डिक्रीज होगा। लास्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 6 है, इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया +6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और हम एलिमेंट्स लेते हैं, मैग्नीज को लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नीज के बारे में बात करेंगे बच्चों। Mn मैक्सिमम मैग्नीज का कितना दिया है, +2 कितना दिया है, +7। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, Mn एटॉमिक नंबर 25। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, ए आपका 3d5 एंड 4s2। ठीक है, देखो यहाँ 5 और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले सबसे पहले देखो मैग्नीज यहाँ पे Mn2+ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2+, तो 2+ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3d5 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिया। फिर आपका Mn, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो कैसा, यहाँ पे +2, फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा +3 3d4 4s0, फिर आपका +4 3d3 4s0 +5 3d2 4s0 +6 3d1 4s0 एंड +7 3d0 एंड 4s0। जरा ध्यान से देख लो, आप यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन 5 + 2 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6 +7, एक एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे पहले इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर 3, जितना आपका इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे लूज करते जाएगा उतना ये नंबर क्या होगा ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। लास्ट में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था 7 था, तो इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया +7। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे मैग्नीज आपका दिया हुआ है +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बच्चों, अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एक बार आपको लिखने आ गया तो ये नंबर आपको कभी रटने की दोबारा जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देखो अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी एक हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि डिक्रीज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, Fe का। Fe एटॉमिक नंबर 26, तो Ar 3d6 एंड 4s2, देखो 6 है तो 6, 2 है तो 2। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे देखो ये 6 है, 6 का मतलब आपको यहाँ पे एक ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, अभी आप पहले सबसे पहले d ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वन 2 3 4 5 6। अब देखो ए आपका फील्ड हो गया, तो फील्ड होने का मतलब इस बॉक्स को आप कैंसिल कर दो, ए आपका जो ऑर्बिटल्स है इसको आप कैंसिल कर दो, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ए आपका ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली क्या हो गया फील्ड हो गया। अब आपके पास अनपेयर्ड कितना है 4 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3d4 एंड 4s2। अब आपका जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला वो 3d4 और 4s2 मिला। अब यहाँ पे आप क्या लिखे +2 3d4 4s0 +3 3d3 4s0 +4 3d2 4s0 +5 3d1 4s0 एंड +6 3d0 4s0। अब देखो ध्यान से आपका कम हुआ, यहाँ पे +2 से कितना दिया है, प्लस आपका 6 तक दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, कितना दिया है +2 to +6 तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे Ni का, इसकी बात करेंगे हम लोग बच्चों Ni यानी कि एटम की। तो आप Ni का भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो।
जरा ध्यान से देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। Ni एटॉमिक नंबर 28, ऑर्गन 3d8 एंड 4s2। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे d ऑर्बिटल्स ड्रॉ करोगे। 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका d ऑर्बिटल्स। क्या है बच्चों, d ऑर्बिटल्स। तो ये 1 2 3 कैंसिल हो गया, ये तीनों आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे d में अनपेयर्ड कितना है, 2 है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे 3d2 एंड 4s2, क्योंकि आपका अनपेयर्ड कितना बचा बच्चों, 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो गया, 3d2 4s2 हो गया बच्चों यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, पहले +2 3d2 4s0। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा बच्चों यहाँ पे +3 3d1 4s0, फिर +4 3d0 एंड 4s0। अब जरा ध्यान से देखो, आप ये नंबर आपका दिया हुआ है +2 +3 +4, तो +2 +3 +4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, आप देखो ध्यान से, 4 2 2 4 2 2 4 है, 4 आपका +2 से कितना जाएगा, +4। ठीक है, इसके बाद आपका आगे नंबर ही नहीं है अनपेयर्ड आप आगे जाएगा नहीं। तो बच्चों ये देखो कितना इजी वे से आप कितने आसान तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ले रहे हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉपर और जिंक के बारे में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कॉपर और जिंक भी आपका इंपॉर्टेंट है, जरा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, Cu बच्चों, Cu का आपका 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या 3d10 एंड 4s1, ये आपका एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपको मैंने बताया था कि कॉपर फाइंड फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ बच्चों लास्ट में ए डी है, तो डी का मतलब पूरा आपका कंप्लीट ऑर्बिटल्स क्या हो गया, डी का फिल्ड हो गया। हाँ, 1 2 3 4, जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये पूरा आपका क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 1, तो यहाँ पे Cu आपका ध्यान से देखो क्या आएगा, Cu का +1 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, +1, क्योंकि इसके पास लास्ट में क्या बचा 1, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 4s0। ठीक है, क्योंकि डी आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, डी का ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली क्या है, फिल्ड है। फिल्ड का मतलब क्या हो गया, इसके पास तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचा जो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, +1 आ गया। अब आपका +2 भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, +2। तो आप जरा ध्यान से देखो, Cu29, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे 3d9 4s2, आपने इसके बेस पे लिखा 3d9 4s2। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे देखो 9, यहाँ पे क्या 2 दिया हुआ है। अब देखो बच्चों इन 3d9 का मतलब जो ऑर्बिटल्स है ना आपका, वो आपका लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। 90% क्या हो चुका है, आपका कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। तो फिल्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो यहाँ पे कॉपर क्या करता है बच्चों, केवल आपका +2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, 4s0 हो गया। तो यहाँ पे Cu आपका क्या है, +2 है। यहाँ पे देखो 3d9 का मतलब अब आपका जो ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या अनपेयर्ड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजिली रिमूव नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज दे रिक्वायर मोर एनर्जी, दे रिक्वायर हायर एनर्जी। इसके लिए आपका एक इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करेगा। क्या करता है कि आउटर मोस्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको लूज करेगा, एंड दे कंटेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे आपका 2 आ गया, Cu+1 एंड Cu+2, +1 आपका +2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका कॉपर का क्या हो गया, +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 का मतलब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आप लोगे ना, यहाँ पे देखो +1 का एग्जाम्पल आपका CuCl है। तो यहाँ पे कॉपर आपका क्या है, +1 है, और क्लोरीन आपका क्या है, -1 है। एक इसका एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट वाले का। ठीक है, सेकेंड का जो एग्जाम्पल आपका है वो कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ये आपका +2 है और ये आपका -2 है। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट आपका कॉपर +1 में है, यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, कॉपर क्लोराइड CuCl, और सेकेंड देखो यहाँ पे कॉपर आपका सल्फेट फॉर्म किया, तो कॉपर आपका क्या है, +2 है, और सल्फेट क्या आपका -2 है। कॉपर हैज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 एंड
+2। हम लोग बात करेंगे बच्चों लास्ट का जिंक के बारे में बात करेंगे, Zn के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जिंक एटॉमिक नंबर 30। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका मैं बताया था कि 3D10 4s2, हाँ, क्योंकि यहाँ तक का आपका 3D9 आता है तो जिंक का क्या आएगा 10 आएगा। 10 का मतलब एक पूरा आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो ये आपका जो ऑर्बिटल्स है कम्प्लीटली क्या है बच्चों फिल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा कैंसिल हो गया। अब लास्ट में कितना इसके इलेक्ट्रॉन है 2 है, यहाँ पे आपका ये क्या आया +2 एंड 4s 0। तो जिंक के पास बच्चों क्या हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बहुत आसान तरीका है, अगर एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो उसके बेस पे आप पूरा यहाँ पे देखो कैसे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बच्चों, ठीक है। अगर आपको इनके से बहुत बार आपको ये नंबर याद नहीं रहता है कि इसका +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, अगर ये नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो आप। यहाँ पे आप क्या करो केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाओ और देखो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि ये ट्रिक्स उनको भी आए, है ना। तो इससे क्या होगा बच्चों उनका भी हेल्प होगा और वो भी अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।